तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी हमारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 3A लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 26 आज करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। और इसके अभी भी मैंने बहुत से पार्ट बना चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के हर एक वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकॉन्सिस्टेंट हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है और फिर ये पता लगाना है कि इनकॉन्सिस्टेंट है और इनके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कंसिस्टेंट पेयर के बारे में समझा था, इसके अंदर हमें इनकंसिस्टेंट है। कोई बात नहीं, हम सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से दिया गया हमें, इसके अंदर टोटल 2 इक्वेशन दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमें दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे ज़रूरी पॉइंट कि y जो होता है वो कभी भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो x माइनस 6 इक्वल टू 2y माइनस 2y राइट हैंड साइड में बच जाएगा, तो 2y हो जाएगा। अब उसके बाद से y इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 6 अपॉन में 2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करना है ताकि हम y की वैल्यू निकाल पाए। तो इफ़ x इज इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, देन y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 माइनस 6 करेंगे तो आएगा -4 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा -2। सेकेंड में हम इफ़ x इज इक्वल टू, 2 वैल्यू रखना है। x की वैल्यू हम क्या रखें, तो यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं, 4। देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में 2 और ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसका हम टेबल बनाएंगे x y का। तो x जो है वो है 2 और 4, y जो है -2 है -1 है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला टेबल बन के रेडी। तो ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से किया। अब हमें लेना है इक्वेशन सेकंड को, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या दिया गया, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो ये भी माइनस में है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो 3x इक्वल टू 6y, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 6y है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 6y इक्वल टू 3x, तो यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा 3x अपॉन में 6। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करना है x का। तो इफ़ x इज इक्वल टू, क्या पुट कर सकते हैं आप सोचिए ज़रा। यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो भी सही है। इफ़ x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन में 6 और 3 2 हो जाए 6 अपॉन में 6, ये हो जाएगा आपका 1। अब हमें यहाँ पे सेकंड वैल्यू कुछ पुट करना है। तो इफ़ अगर हम x की वैल्यू अगर 4 अगर पुट कर सकते हैं, 4 पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे इफ़ x इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन में 6, तो यह आ जाएगा 12 अपॉन में 6 और ये हो जाएगा 2। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे इसका भी टेबल x y। तो x की वैल्यू है 2 और 4, y की वैल्यू है 1 और 2। तो ये हो गया हमारा टेबल बन के रेडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं, ग्राफ पेपर पे इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चे ये हो गया हमारा ग्राफ। ये इसे ग्राफ पेपर पर हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे जिसके अंदर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन और फिर अपर साइड में भी पॉजिटिव साइन, लोअर साइड में नेगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन। तो ये हमारा होता है वाई एक्सिस और ये जो होता है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमें दिया गया इस प्रकार से। तो अब हमें दोनों को करना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि नो सॉल्यूशन बनेगा, यानी दोनों का
कभी भी मैच नहीं होगा, कोई भी एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट नहीं होगा। सो इसीलिए यहाँ पे हमें सबसे पहला जो इक्वेशन दिया गया वो है एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है 2, -2। तो एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर -2। सेकंड जो है ये हमें दिया 4, -1, एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस -1। तो इसे हम क्या करेंगे, अब मैच कर देंगे। तो स्केल की हेल्प से अब हम इसे मैच करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब हमें सेकंड स्टेप में यहाँ पे करने से पहले हमें इस पे जो भी है इसको लिखना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा 1, यहाँ पर हमने, तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 2, -2। फिर सेकंड जो है ये इस यहाँ पे हम लिख देंगे 4, -1। अब हमें सेकंड इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले दिया गया है 2, 1 यानी एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 1। सेकंड जो है वो दिया गया 4, 2 यानी एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 2। तो अब हमें क्या करना है, इसको मैच कर देना है स्केल के हेल्प से कुछ इस प्रकार से। तो अब आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। तो जब हमने, अगर आप पिछले वीडियो को देखा अगर आपने, तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि जब हम कंसिस्टेंट पेयर को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो दोनों सॉल्यूशन आते हैं वो सेम आता है, इसलिए हमें केवल एक ही लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब इनकॉन्सिस्टेंट है तो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा पैरेलल ही होगा। और ये जो है दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे पे मीट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो है हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, दोनों अलग अलग आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। तो बच्चे ये हो गया हमारा क्वेश्चन 27। तो 27 जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ये जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमें टोटल 2 इक्वेशन दिया गया है ऑलरेडी, तो इसलिए हम 2x + y = 6 को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये हो जाएगा 6x + 3y = 20, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 में हमें दिया गया है 2x + y = 6, तो y = हो जाएगा 6 - 2x। x की वैल्यू को पुट करना है। इफ़ x = अगर हम 1 रखें देन y = 6 - 2 × 1 = 6 - 2 = 4। सेकेंड में इफ़ x = अगर हम 2 रखें देन y = 6 - 2 × 2 = 6 - 4 = 2। तो अब हम इसका टेबल बनाएंगे। तो एक्स वाई, एक्स में हमें 1, 2 दिया गया है, वाई में हमें 4 और 2 दिया गया है। तो ये हो गया हमारा टेबल रेडी। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हमें 4x + 6y = 12। तो 4x + 6y = 12 दिया गया है। तो ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। 6y = 12 - 4x, y = हो जाएगा 12 - 4x/6। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करना है कुछ। तो इफ़ x = अब सोचिए x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं ताकि ये जो है हमारा या तो इंटीजर आए, चाहे 0 आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा? तो नहीं आएगा। अगर हम 2 पुट करते हैं तो भी नहीं हो पाएगा। अगर 3 पुट करते हैं तो हो जाएगा। तो पुट करते हैं। तो इफ x = 3 देन y = 12 - 4 × 3/6 = 12 - 12/6 = 0/6 = 0। सेकेंड में इफ़ x = अगर हम x की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं तो बच्चे ज़रा आप सोचिए। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि है -3। तो -3 पुट करेंगे देन y = 12 - 4 × -3/6। तो 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 हो जाएगा 12/6। 12 + 12 हो जाएगा 24/6, और ये आ जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका x y, और x की वैल्यू है 3 और -3, y की वैल्यू है 0 और 4।
तो ये हो गया हमारा दूसरा भी टेबल बन के रेडी। अब हमें क्या करना है, इसे फटाफट से ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट पेयर है। सो बच्चों ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो अब यहाँ पे हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया इक्वेशन 1 में तो 1,4 यानी एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 4 यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 1,4। सेकंड जो है वो दिया गया 2,2 यानी एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर भी 2, ये हो जाएगा 2,2। तो अब हमें क्या करना है, इस दोनों को मैच कर देना है स्केल की हेल्प से कुछ इस प्रकार से। अब हमें सेकंड जो है वो है 3,0 यानी कि 3 एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर 0, तो ये यहीं पे प्लॉट होगा 3,0। सेकंड जो है वो है -3,4 -3, तो ये जो है हमारा इधर आएगा एक्स एक्सिस पर और -0,4, तो -3,4 ये यहाँ पर आएगा तो -3,4। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको भी मैच कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब आप तो कहेंगे कि हाँ ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों के दोनों लाइन, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो लाइन है इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए दो हमें पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, दो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से किसी एक पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई लाइन आए तो वो यहाँ से और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए, यानी कि दोनों में कुछ ना तो कुछ कॉमन होगा तभी तो इंटरसेक्ट होगा एक दूसरे पे, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इसीलिए ये जो लाइन है ये नहीं ड्रॉ होगा और यहाँ पर हम इसी को जो है इंटरसेक्ट ये नहीं हुआ है किसी भी पॉइंट पे, तो इसलिए ये हमारा इनकंसिस्टेंट ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। यहाँ पे हमें ग्राफ पे को ड्रॉ करना है सेम ग्राफ पेपर पे। तो कैसे, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 2x + y = 2, 2x + y = 6, दो इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हमें लिखा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपीजियम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सो फॉर्म्ड। तो बच्चों आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जब आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे कि आपको वो ट्रायंगल दिया होगा, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता होगा, वर्टिसेस फाइंड करना होता होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेपीजियम दिया गया है। तो ट्रेपीजियम का हमें क्या फाइंड करना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, साथ ही साथ इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इजी वे में और इसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे 2x + y = 2 और सेकंड जो है 2x + y = 6, यानी ये दो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो अब यहाँ पे क्या करना, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन 1 को, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमें दिया गया है 2x + y = 2, तो यहाँ पे हम y = हो जाएगा 2 - 2x, x की वैल्यू कुछ पुट करना है। तो इफ़ x = अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दे तो सॉरी 0 नहीं 1 पुट कर देते हैं, देन y = यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 - 2 × 1 = 2 - 2 = 0। अब यहाँ पे हम सेकंड में इफ़ x = अगर हम 0 पुट कर दें देन y = आप ऊपर में भी पुट कर सकते थे, तो यहाँ पे 2 - 2 × 0 = 2 - 0 = हो जाएगा 2। टेबल बनाएंगे तो x y, तो x एक्सिस पर है 1 और 0, y एक्सिस पर है 0 और 2, तो ये हो गया हमारा टेबल बन के रेडी। अब हमें सेकंड इक्वेशन को लेना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हमें दिया गया है 2x + y = 6, तो 2x + y = 6 दिया गया है, तो यहाँ पर हम y = हो जाएगा 6 - 2x, x की वैल्यू को पुट करना है। तो इफ़ x = यहाँ पर हम 1 पुट कर सकते हैं। इफ़ x = 1 देन y = 6 - 2 × 1 = 6 - 2 = 4। सेकंड में हम इफ़ x = 2 पुट कर दे देन y = 6 - 2
इंटू टू इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू लिखेंगे, तो x y टेबल बनाएंगे तो 1 और 2, y पे है 4 और 2। ये हो गया हमारा टेबल रेडी। अब हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो चलिए प्लॉट कर। तो बच्चों ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन जिस पे हमने x एक्सिस y एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है 1, 0 ये रहा, तो 1, 0 यानी यहाँ पे बनेगा ये, तो 1, 0 लिख लेंगे। सेकंड जो दिया गया है 0, 2 x एक्सिस पर 0 y एक्सिस पर 2, तो यानी कि ये यहाँ पे बनेगा, तो 0, 2। तो इसको हमें क्या करना है, एक दूसरे को मैच कर देना है इस प्रकार से स्केल की हेल्प से। तो अब हमें क्या करना है सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दिया गया 1, 4 x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर 4, यानी यहाँ प्लॉट होगा तो 1, 4। सेकंड जो है 2, 2 x एक्सिस पर 2 y एक्सिस पर 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2, 2। तो अब इसे हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे इस प्रकार से। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें दिया गया है ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम यहाँ पे आप देखिए कहीं बन रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको ट्रेपीजियम तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ दूसरा चीज़ दिख रहा है जो कि ट्रायंगल। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो हमें एक ही ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे दो दो ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल तो ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल जो है वो ये है, तो दो ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में से हम जब छोटे वाले ट्रायंगल को घटा देंगे, तो ये जो हमारा ट्रेपीजियम जो है इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें ABCD कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा हो जाएगा A B C और D। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे वर्टिसेस को लिख लेते हैं कॉपी के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले A का लिखेंगे। तो A में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिया गया है 0, 2 और B में दिया गया है 1, 0। तो 0, 2 1, 0। अब नेक्स्ट जो है वो है C में दिया गया हमें 3 पे है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 3, 0। और D पे दिया गया हमें यहाँ पर है पॉइंट, तो इसीलिए इसको हम लिख देंगे, ये जो है हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पे इसलिए 0, 6 उसे हम लिख सकते हैं, इसलिए हम C को लिख देंगे 3, 0 और D को लिख देंगे हम 0, 6। तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिसेस। तो अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया, तो उसके लिए हम दोनों ट्रायंगल को घटाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा एरिया है उन दोनों को, मतलब कि ट्रायंगल को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट पता है आपको किस में करना है, छोटे वाले ट्रायंगल को है और बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़े वाले में से छोटे के ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप कैसे इसे करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको लिखना होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू, तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका OCD माइनस ट्रायंगल OBA। तो इसीलिए आप यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से लिख देंगे कि यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD माइनस ट्रायंगल OBA। तो ये हो जाएगा हमारे दोनों ट्रायंगल। तो यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें बेस और हाइट ज्ञात करना है कि कैसे बेस और हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो अब फिर से हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पे। तो यहाँ पर है हमें हाइट और ये बेस फाइंड आउट करना है। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो बेस जो है वो होता है ये हमारा नीचे वाला जो है, इसे हम बेस कहेंगे। तो ये जो है हमारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो है बेस है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में बेस फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट, यानी कि बेस जो है बड़े वाले में 3 यूनिट है। तो B इक्वल टू हम 3 लिख देते हैं अभी के लिए। फिर यहाँ पर ये जो है छोटा वाला है, तो ये हमें केवल 1 ही यूनिट है, तो इसको हम B इक्वल टू 1 यूनिट लिख देते हैं। अब यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले
जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है उसका फाइंड करेंगे। तो हाइट में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 यूनिट। और बात करें छोटे वाले हाइट की तो 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 यूनिट। तो अब हम इसे कॉपी पे लिख लेंगे। तो ये जो है हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम इसीलिए लिख देंगे 1/2 इंटू बेस की जगह पे लिखेंगे हम 3 इंटू हाइट की जगह पे 6 माइनस 1/2 इंटू बेस की जगह पे लिखेंगे 1 इंटू और हाइट की जगह पे लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 8 यूनिट, 8 यूनिट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टाइम लगा है बट आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।